गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इस टॉपिक में स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड सभी फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी ये टॉपिक हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली 12 जनवरी को, 12 जनवरी जो कि डेट है स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ की, 12 जनवरी। तो इसी दिन हर साल नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 1984 से। और ये दिवस मनाने का मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य ये है कि देश का भविष्य समझे जाने वाले युवा, यूथ जो है, जिन्हें माना जाता है फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, उनमें तर्क संगत सोच को प्रोत्साहित करना। अंडरलाइन, तर्क संगत सोच, रैशनल थिंकिंग, युवाओं में रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करना। इसका क्या मतलब हुआ रैशनल थिंकिंग का? कि युवा हर चीज पर क्वेश्चन करें, सिर्फ किसी चीज को बस जैसे उनको बताई गई है वैसे सिर्फ माने नहीं, बल्कि उस पर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन उठाएं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज आपके एग्जामिनेशन के लिए भी। जितने ज्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे किसी टॉपिक से रिलेटेड, उतना ज्यादा अच्छा होगा। बट यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड नो कि यार कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अननेसेसरी के होते हैं, बेफालतू के क्वेश्चन होते हैं। तो बेफालतू के क्वेश्चन नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को उठाना है, ऐसे क्वेश्चन को समझना है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज हम लोग को सीखने को मिलती है रैशनल थिंकिंग से। तो आप ये रैशनल थिंकिंग, तर्क संगत सोच याद रखिएगा, ये चीज आप एग्जाम में जो है वो यूज करेंगे, राइट? तर्क संगत सोच। और बाकी इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें गाइस, तो ये एक तेजस्वी व्यक्ति थे और इन्होंने पश्चिम जगत को, वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदू धर्म से, हिंदुइज्म से जो है वो परिचित कराया था, एनलाइटन किया था वेस्टर्न वर्ल्ड को हिंदुइज्म से इन्होंने। और ये रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे और भारत में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने में एक प्रमुख शक्ति थे। ये रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म के लिए जाने जाते हैं ये इंडिया के अंदर। उन्होंने औपनिवेशक भारत में यानी कि कॉलोनियल इंडिया में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, नेशनल इंटीग्रेशन को पुश किया। और उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन, ईयर 1893 और शिकागो, तो शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषण दिया। तो इनका प्रसिद्ध भाषण इन्होंने कहा दिया था, ईयर याद रखना है 1893 और शिकागो याद रखना है कि शिकागो में इन्होंने 1893 में भाषण दिया था। और 1984 में भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है 12 जनवरी, इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। और जिस समय ये जन्मे थे, यानी कि इनकी जो प्री मोनास्टिक लाइफ थी, यानी कि संन्यास पूर्व जीवन जो था, उसमें इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो इनका ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्त या फिर बर्थ नेम नरेंद्र नाथ दत्त, ध्यान में रखना है। उन्होंने योग और वेदांत संबंधी हिंदू दर्शन, जो हिंदू फिलॉसफीज हैं योग और वेदांत से रिलेटेड, इसको पश्चिम में प्रस्तुत करने के लिए इन्हें जाना जाता है। तो इन्होंने योग और वेदांत को इंट्रोड्यूस कराया वेस्ट में, राइट? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है कि मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्वामी विवेकानंद जी को जो टाइटल दिया है वो किसने दिया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। और 1893 में खेतड़ी राज्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खेतड़ी स्टेट कौन सा है, किस जगह की बात हो रही है? काफी फेमस है खेतड़ी माइंस, तो आपको याद आ जाएगा। तो खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम धारण किया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनका जो नाम है विवेकानंद, वो किसके अनुरोध पर किया गया, किसने इनको रिक्वेस्ट करी कि विवेकानंद नाम जो है वो ये यूज करें? तो आपको ध्यान में रखना है महाराजा अजीत सिंह। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी इनसे रिलेटेड जुड़ी हुई है कि ये मात्र एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार मिले होंगे महाराजा अजीत सिंह जी से, और इनके काफी अच्छे संबंध महाराजा अजीत सिंह जी से बन गए थे, राइट? और ब्रह्मचर्य के जीवन पर ये काफी स्ट्रेस डालते थे। तो आप जो स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो गाइस ब्रह्मचर्य को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है, राइट? ब्रह्मचर्य जीवन को रेगुलर एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, इससे आपका बॉडी और आपकी माइंड जो है वो स्ट्रांग होगी। और ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो करो, राइट? जिससे कि डिस्ट्रैक्शन से आप थोड़ा सा दूर रहें स्टडी के पीरियड में, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर ईच एंड एवरी इमोशन ड्यूरिंग योर स्टडीज। आपकी स्टडीज के दौरान आपको हर एक अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा।
राइट? एकदम से कोई घटना हुई तो एकदम से आप इमोशनल हो गए, सैड हो गए, राइट? कोई दूर चला गया तो आप सैड हो गए, ब्रेकअप हो गया तो आप सैड हो गए, नहीं। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यू गाइज आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, यू हैव टू बी रूथलेस। कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मुझे अपने ऑब्जेक्टिव से इधर का उधर नहीं होना है। स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड एक और स्टोरी बहुत तगड़ी चलती है कि एक टाइम मतलब इनसे ये मतलब बताया जाता है कि ये 800-900 पन्ने की किताब 2-2 हजार 5-5 मतलब जितनी भी, ये मान के चलो ओवरनाइट की पूरी किताबों को पढ़ डालते हैं। वो भी दूसरी लैंग्वेज की भी किताब है उसको भी पढ़ देते हैं ये। अब ये सब कैसे इन्होंने डेवलप करी? मेडिटेशन के माध्यम से एकाग्र होकर चीजों को डेवलप किया। कहा जाता है कि एक बार जब इनको जो है वो बुक पढ़नी थी, तो ये बाहर जो है वो बैठकर जो है वो किताब पढ़ रहे थे, साइड से जो है वो बारात निकल गई। एक व्यक्ति ने आके इनसे पूछा कि अरे यार वो बारात निकली थी, बारात मतलब समझ रहे हो, शोर शराबा एकदम, ढोल वोल नगाड़े वगाड़े, राइट? तो इनसे पूछा कि बारात निकली है यहाँ से, तो उन्होंने बोला मुझे पता ही नहीं कि बारात निकली है कि नहीं निकली। एकाग्र, आपको भी एकाग्र होकर फोकस करके अपनी तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आप फोकस करके तैयारी करोगे तो चीजें आप भूलोगे नहीं। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ये एग्जाम की सीरियसनेस को समझिए एंड फॉरगेट अबाउट ईच एंड एवरी इमोशंस। कोई इमोशन नहीं है आप लोग के लिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, यू हैव टू डू योर टास्क। अगर आपको मिशन में कहीं पर भेजा जाएगा तो उस दौरान आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है, यू हैव टू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेशन। इस देश के लिए तैयारी कर रहे हो आप, और देश सबसे बढ़कर है, सबसे ऊपर है, राइट? अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो यू हैव टू बी रूथलेस, यू हैव टू बिकम अ पर्सन कि आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी मतलब करनी है। ये चीज मेरी याद रखना। आगे की बात करते हैं। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन को बनाया 1897 में, और जो निर्धन लोग हैं, जो पुअरेस्ट पर्सन हैं, और निकृष्ट लोग जो हैं, मीनेस्ट जो हैं, इन तक उत्कृष्ट विचार मतलब कि नोबलेस्ट आइडियाज जो है वो पहुंचाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो आपको दो चीज समझ में आ गई, दो फैक्ट, कि रामकृष्ण मिशन जो है वो कब बनाया गया, 1897 ईयर याद रखना, और इसकी स्थापना क्यों की गई तो ये पॉइंट याद रखना। और 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना करी, तो बेलूर मठ भी ध्यान में रखना, ईयर ध्यान में रखना 1899, जो आगे चल के उनका स्थायी निवास बन गया, परमानेंट अबोर्ड बन गया। और इन्होंने नव वेदांत मतलब कि नियो वेदांत को पश्चिम दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या का प्रचार किया, प्रीच किया नियो वेदांत को। एक इंटरप्रिटेशन है हिंदुइज्म का वेस्टर्न लेंस से, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड हिंदुइज्म को कैसे देखे, तो उस चीज के बारे में इन्होंने बात करी। और वे भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास करते थे, ये बिलीव करते थे स्पिरिचुअलिटी को मटेरियल प्रोग्रेस के साथ कंबाइन करते हुए। मतलब कि आपको गाइस अमीर बनना है, रिच बनना है, और आपको साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति भी बनना है जो फुल ऑफ एथिक्स का हो, राइट? मेरे पास काफी सारे कई बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। कभी मत बोलो कि यू गाइस डोंट हैव मनी। गाइस आपके पास जो ब्रेन है ना, वो आपको सफलता में दिला के रहेगा, सफलता दिला के रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आईपीएस ऑफिसर है सैफीन, इनका इंटरव्यू देखना, आप टाइप करना आईपीएस सैफीन, इनका इंटरव्यू देखना आप। उस व्यक्ति ने बोला है कि उसके घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके घर की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बट उसने बोला कि मुझे पढ़ना है तो वाजीराम एंड रवि में ही पढ़ना है। वाजीराम बेस्ट कोचिंग जो है वो जानी जाती है सिविल सर्विसेज की, क्योंकि बेस्ट फैकल्टीज हुआ करती थी। बट राइट नाउ आप जानते हैं कि बाकी पूरी फैकल्टीज जो है वो दूसरी दूसरी जगह पर चली गई हैं। तो क्योंकि देखो हर एक इंस्टीट्यूशन अपनी फैकल्टी से बनता है, राइट? सो एक वो चीज तो उन्होंने बोला था कि मुझे वाजीराम से ही पढ़ना है, मतलब वाजीराम से ही पढ़ना है, राइट? पैसे नहीं थे बंदे के पास, बट 1.5 लाख की वाजीराम की फीस, दिल्ली में रहने का खर्चा। बट एक बार उस बंदे ने सोच लिया तो उसने करके दिखाया। एक बार उसने सोच लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करना है और एक ही साल मेहनत करके करना है, करके दिखाया उस बंदे ने। आप भी कर सकते हो। जिस बंदे के पास पैसा नहीं, जिस बंदे की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया क्योंकि मदर भी जो है वो काम करती थी, राइट, टू गेन रिसोर्सेस। सो व्हाई यू गाइस कांट डू? आप कर सकते हो। अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो, मतलब यू आर इन अ पोजीशन, आपके पास मोबाइल फोन है, यू आर इन अ पोजीशन टू स्पेंड ऑन इंटरनेट, यू आर इन अ पोजीशन, यू आर इन अ गुड पोजीशन। और अगर आपका खुद का घर है या नहीं भी है, आपके घर वालों का साथ है आपके पास, आपको फाइनेंस के बारे में सोचना नहीं पड़ता, तो उस चीज को यूटिलाइज करो। क्योंकि एक बार जब ये चीज ऊपर से निकल जाएगी ना, ये समय निकल जाएगा, तो ये समय वापस नहीं आता। समय से ज्यादा बलवान कुछ नहीं है।
एंड सोचो, क्योंकि जो आप सोचोगे वो आप करके रहोगे, और उसको इतनी गहराई से सोचो कि वो आपको मिल चुकी है। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि ये सब चीजें आपको फालतू लगेगी। देयर आर थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रिच पीपल, अमीर लोग, और जितनी भी, कोई भी बताओ आप, कोई भी इन्वेंशन जो हुआ है, जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो सोच से हुए हैं कि नहीं हुए? सोच से हुए हैं। तो पहले आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, और उस पर जी जान लगा देनी है, राइट? तो ये चीज मेरी याद रखना। और इन्होंने भी यही बोला कि मटेरियल प्रोग्रेस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन किया। मतलब कि इफ यू आर स्पिरिचुअल पर्सन, कौन कहता है कि साधु फॉर्च्यूनर से नहीं घूम सकते? राइट? कौन कहता है? कोई नहीं। भाई अगर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हो, राइट? और ठीक है, आप ब्यूरोक्रेसी के बाद अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं अपना पैसा इकट्ठा करके, मतलब जो भी आपकी सैलरी आपको मिलेगी वो इकट्ठा करके अगर आप आईफोन खरीदोगे, खरीदो ना, क्या प्रॉब्लम है? लोग बोलते हैं बेफिजूल का खर्चा है। नहीं भाई, यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ। भाड़ में जान दो दुनिया को। हमारे हमारे अंदर क्या चीज है, हम सोचते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, भाड़ में गई दुनिया। अगर आपको जिस चीज में खुशी मिल रही है वो चीज आप करो, बट यस, एथिक्स के साथ, एथिक्स के साथ। किसी के साथ बुरा नहीं करना, ना होने देना, क्योंकि उस चीज में जो आपको दुआ मिलेंगी वो सबसे बेस्ट है। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। फिर आप करो, आपकी जो कमाई हो रही है उसके जितने भी मटीरियलिस्टिक, जितने भी आप बनना चाहो बनो, बनो अमीर। कौन रोक रहा है आपको अमीर बनने से? लोग रोते रहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, वो कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते। ये तो कभी बोलना ही नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये बोलो कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, और लड़ने की जरूरत नहीं किसी से, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू ग्रो। एक स्टूडेंट ने भी बीच में लिखा था कि मतलब इतना महंगा कोर्स है आपके पास, तो जो है वो पैसों का पेड़ जो है वो होगा, राइट? ये सब फालतू चीज नहीं करनी है। मेरे पास है पेड़, मैं और बड़ा पेड़ बना लूंगा। पैसों का मैं उगा रहा हूं अपने पेड़ को, आप भी उगाओ अपने पेड़ को, बनाओ ना पैसा। कौन रोक रहा है आपको पैसा बनाने से? कंप्लेन्स मत करो। कंप्लेन्स कमजोर लोग करते हैं। यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेट्स हो आप लोग। आप कंप्लेन करने के लिए नहीं बने हो, आप चीजों को चेंज करने के लिए बने हो, रिवोल्यूशन लाने के लिए बने हो, रिफॉर्म्स लाने के लिए बने हो। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, तो ये चीज थी, उन्होंने ये सब मैसेजेस जो है वो दिए, और उनकी जो किताबें हैं वो है राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये था स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।